तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दो भाई बहन एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम नोवा को देखते हैं जिसकी मॉम उसे अपने नए हस्बैंड के घर लेके जा रही है और नोवा अपनी मॉम से बहस कर रही है क्योंकि उसे अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड को छोड़कर आना पड़ता है। अब दोनों एक बड़े बंगलों में पहुंचते हैं जहां पर नोवा के नए डैड उसका स्वागत करते हैं। नौकर नोवा का सामान ले जाना चाहते हैं लेकिन नोवा उन्हें मना करती है, पर लास्ट में नोवा मान जाती है और नौकर ही सामान ले जाता है। हालांकि नोवा को अपना कमरा पसंद आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उस कमरे को नोवा की पसंद के हिसाब से डिजाइन कराया था। अब नोवा अपनी फ्रेंड से कॉल में बात करती है और उसे बताती है कि उसे ये अमीरों वाले चोचले बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। अब बात करते करते उसकी मुलाकात अपने स्टेप ब्रदर निक से होती है। अब यहाँ निक का डॉगी थॉर आ जाता है और नोवा पर भौंकने लगता है, जिससे नोवा डर जाती है और थॉर को भगाने की कोशिश करती है, पर निक उसे रोक लेता है, जिसके बाद नोवा वहाँ से चली जाती है। आज रात सब लोग एक फैमिली डिनर पर जाने वाले हैं जहाँ पर नोवा प्रोफेशनल की जगह नॉर्मल कपड़े पहनकर जाती है। अब डिनर में निक और नोवा की बातों का तालमेल नहीं बनता, जिससे निक वहाँ से जाने लगता है, पर नोवा भी कहती है कि अगर निक जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। जिसके बाद निक के डैड उसे नोवा को भी घर ड्रॉप करने को कहते हैं। निक मना करता है, पर एट द एंड उसे अपने डैड की बात माननी पड़ती है। अब ये दोनों कार में भी बहस करते हैं और नोवा निक के मॉम के बारे में कुछ बोल देती है, जिससे निक उसे बीच सड़क पर ही उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नोवा बीच रास्ते में फंस चुकी है, जिससे वो लिफ्ट लेने की कोशिश करती है। जिसके बाद उसे निक का एक दोस्त मिल जाता है जो कि उस पार्टी में जा रहा था जहाँ निक गया हुआ है। अब नोवा भी उसके साथ उस पार्टी में चली जाती है। नोवा यहाँ निक को लड़कियों के साथ मजे करते हुए देखती है, लेकिन निक तो डैड से एक जरूरी काम कहकर निकला था। अब निक नोवा से ये बात किसी को भी ना बताने को कहता है। निक कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में ना ही आओ तो ही बेहतर है। अब नोवा को पार्टी में एक लड़का ड्रग्स मिली हुई कोल्ड ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद निक उसे मारकर नोवा को घर लेके आता है। नोवा नशे में बहुत बड़बड़ा रही होती है और निक उसे उसके रूम तक ले जाता है। सुबह होते ही नोवा निक से पूछती है कि कल रात को क्या क्या हुआ था। निक हंसते हुए कहता है कि बहुत कुछ। अब निक अपने दोस्तों के साथ बीच पर आ जाता है। यहाँ नोवा भी आती है जो कि निक को ही देखे जा रही थी। अब शायद नोवा निक की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। अब रात में निक की एक रेस होती है, पर यहाँ पर नोवा भी आ जाती है और वो काफी हॉट लग रही थी। निक उसको देखने के चक्कर में थोड़ा पीछे हो जाता है, पर आखिरकार एंड में वो रेस जीत जाता है। अब नोवा के मैसेज में कुछ फोटोज आती हैं जिसमें कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड किस कर रहे होते हैं। नोवा इन पिक्स को देखकर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर थोड़ी देर बाद फिर से कुछ फोटोज आती हैं। जिसके बाद नोवा को भी किसी के साथ किस वाली फोटोज लेनी थी ताकि वो भी फोटो भेज सके और अपने बॉयफ्रेंड को जला सके। वो किसी अनजान लड़के के साथ फोटो लेने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर निक आ जाता है और उस लड़के को भगा देता है। इसके बाद वो नोवा से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस वाली फोटो खिंचा लूं तो क्या तुम उसके बाद घर चली जाओगी। नोवा को सोचती है और हाँ कह देती है। अब नोवा घर जाने के लिए कार में बैठती है, पर वो कार तो रेसिंग लाइन पर खड़ी थी और निक एक लड़की के साथ कार में इंटीमेट हो रहा था। जिसके बाद अब मजबूरी में नोवा को ही फाइनल रेस करनी होती है। रेस स्टार्ट होती है और नोवा कार चलाना स्टार्ट करती है। निक दूर से ही उनको देख रहा होता है। ये रेस नोवा जीत जाती है, पर ये रेस तो निक की थी, इसलिए रूल्स के हिसाब से निक ये रेस हार चुका है। अब निक को अपनी फेवरेट कार और $15,000 देने पड़ते हैं, पर रोनी निक की मॉम के बारे में कुछ बोल देता है, जिसके बाद निक उसे मारने लगता और वहाँ पास लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई को देखकर नोवा को उसकी बचपन की यादें परेशान करने लगती हैं, जिसके बाद निक की फ्रेंड उसे वहाँ से ले जाती है। अब उस रात के बाद नोवा को धमकियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ निक भी 4 दिनों से गायब था। वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है। अब निक घर जाता है। वो देखता है कि नोवा उसके डॉग थॉर के साथ टीवी देख रही होती है। अब निक और नोवा बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। अब निक नोवा से कहता है कि हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए आगे से तुम मुझे अपने करीब कभी मत आने देना, क्योंकि वो उसको देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब सुबह नोवा और निक एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नोवा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आ जाती है। नोवा अपने बॉयफ्रेंड डैन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसने डैन को अपनी और निक की किसिंग वाली फोटो भेजी थी और अगर डैन ने निक को देख लिया तो वो उसकी मॉम को सब कुछ बता देगा। यहाँ डैन नोवा से माफी मांगता है, पर नोवा कहती है कि भाड़ में जाओ, क्योंकि वो तो अब निक के साथ मजे कर रही है। ये दोनों जानती हैं कि अगर किसी को इनके बारे में पता चला तो इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। अब नोवा की मॉम उसे एक पार्सल देती हैं, जिस पर फिर से एक धमकी वाला मैसेज होता है।
है। अब हम रोनी के साथ एक और आदमी को देखते हैं जो कि कोई काम शुरू करने को कहता है। अब रोनी फिर से निक के पास आकर उसे उकसाने की कोशिश करता है, जिसके बाद उनके बीच फिर से लड़ाई होती है। अब निक नोवा के पास आता है और कहता है कि आज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। इसके बाद वो दोनों जहाँ भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। अब नोवा डैन को यहाँ से चले जाने और किसी को कुछ न बताने को कहती है, जिसके बाद डैन वहाँ से चला जाता है। नोवा को फिर से धमकी वाला लेटर आता है। अब नोवा, निक और उसके दोस्त बाहर घूमने के लिए जाते हैं। नोवा निक को उसकी कार के बदले एक सेम टॉय कार गिफ्ट करती है। नोवा कहती है कि पहले मैं तुम्हें कोई शायरी कहना चाहती थी, पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम शायरी के शौकीन होगे। पर निक नोवा को किस करने लगता है और उससे एक शायरी कहता है। अब निक नोवा को गर्म करने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर निक के दोस्त आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो क्योंकि तुम्हें अभी फाइट भी करनी है। दरअसल निक यहाँ पर फाइटिंग करने आया है। नोवा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसका मानना है कि थोड़े से सुकून के लिए किसी को मारना सही नहीं है। पर निक फाइट करता है। नोवा को ये पसंद नहीं आ रहा था, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे निक का दोस्त मारियो भी जाता है। अब मारियो नोवा को किस करने लगता है, जिसके बाद निक वहाँ आ जाता है और मारियो को धक्का देकर गिरा देता है। निक नोवा से कहता है कि वो पागल हो रहा है। उसे जलन होती है जब कोई उसके करीब आता है। पर नोवा निक से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उस फाइट के कारण उसे निक से डर लगने लगा है। अब अगले कुछ दिनों तक दोनों की कोई बातचीत नहीं होती, पर वो दोनों इस तरह से अलग होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। निक के डैड निक को बताते हैं कि पहले नोवा के डैड उसे मारा करते थे और एक बार तो उन्होंने नोवा को चाकू भी मार दिया था। अब निक के डैड चाहते हैं कि निक नोवा का ख्याल रखे और उसकी देखभाल करे, जिसके बाद निक नोवा के पास जाता है। निक एक पार्टी में थी, जिससे वो निक का कॉल रिजेक्ट कर देती है। अब नोवा और उसकी फ्रेंड पार्टी से बाहर आती हैं। यहाँ पर बाहर नोवा के डैड उसका वेट कर रहे होते हैं। वो नोवा को पकड़ने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर निक आ जाता है। नोवा पार्टी में अपना ब्लेजर भूल गई थी, इसलिए वो ब्लेजर लेने जाती है, पर वहाँ एक लड़की उसे एक अलमारी में बंद कर देती है, जिसके बाद वहाँ निक जाता है और उसे बाहर निकालता है। अब नोवा को बहुत अकेला फील हो रहा है, इसलिए निक उसके साथ उसके कमरे में ही रुक जाता है। अब अगली सुबह निक के डैड दोनों को साथ सोते हुए देख लेते हैं, पर वो वहाँ से सिर्फ इतना कहकर चले जाते हैं कि निक के बहन को शॉक लगा है और वो हॉस्पिटल में है। जिसके बाद निक जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। अब नोवा और निक हॉस्पिटल से घर के लिए निकलते हैं, पर निक रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है। वो नोवा को किस करना स्टार्ट कर देता है। अब दोनों को पता है कि घर वाले ये बात जान चुके हैं कि ये दोनों साथ में सो रहे हैं, इसलिए घर जाने के बाद इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर अलग होना ही है तो इस रात को पूरी तरह एंजॉय करेंगे। अब ये दोनों एक बीच में आते हैं, जहाँ पर पहले तो ये किस करते हैं और उसके बाद पूरी तरह से इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। सुबह 3 बजे तक निक के पूरे प्रोटेक्शन खत्म हो चुके होते हैं, पर नोवा को अभी एक और राउंड करना है, जिसके लिए वो दोनों एक मेडिकल शॉप में जाते हैं। अब निक नोवा को गाड़ी में बिठाकर प्रोटेक्शन लेने चला जाता है, पर जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि नोवा को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद सीसीटीवी पर देखने पर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रोनी है। अब निक के डैड बहुत ज्यादा टेंशन में है और वो निक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। दूसरी तरफ नोवा अपने डैड को देखती है। वो सारे धमकी वाले मैसेजेस कोई और नहीं बल्कि उसके डैड दे रहे थे। वो निक के घर में कॉल करता है और $10 लाख मांगता है। निक के डैड पैसे लेकर उसके बताए हुए जगह पर खड़े हो जाते हैं। नोवा का बाप कैमरे के जरिए उन दोनों को देख रहा होता है। अब पुलिस वाले निक की कार को ट्रैक कर लेते हैं, पर ये बात भी नोवा के डैड को पता चल चुकी है, इसलिए वो नोवा को कार में बिठाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर कार चलाने को कहता है। वो कार लेकर भागने लगता है, जिसके बाद निक भी उसका पीछा करता है। अब पीछा करते करते नोवा की कार एक डेड एंड पर पहुंच जाती है, जिसके सामने निक की कार खड़ी होती है। पर निक और नोवा एक दूसरे की तरफ कार बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों रफ्तार बढ़ाते ही जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक स्टंट परफॉर्म करते हैं जो कि उन्होंने कभी टीवी पर देखा था। इसी बीच निक की कार में जो ऑफिसर थी वो नोवा के डैड को शूट कर देती है, जिसके बाद नोवा सही सलामत बाहर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर दोनों की फैमिली भी आ जाती है और सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब घर में निक फिर से छुप छुप कर नोवा के कमरे में जाता है, जिसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर इस तरह के एक और वीडियो देखना है तो आपके सामने दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।